So introduction of the body codes, it's like unlocking your body's ability to heal itself. अब हमारी बॉडी में ऐसा क्या है, ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि वो खुद से घाव भर ले, चाहे वो हमारा घाव फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो या फिर मेंटल लेवल पे हो. तो देयर आर 6 थिंग्स विच आर बीइंग डिवाइडेड, जिसमें ये बॉडी कोड डिवाइडेड है. लेट्स सी व्हाट द ऑथर सेज. सो ये ऑथर डॉक्टर ब्रेडले नेल्सन, इन्होंने जो बॉडी कोड की डिस्कवरी की थी वो है एनर्जी हीलिंग पावर. एनर्जी हीलिंग पावर, किसी और से एनर्जी लेने की बात नहीं की है यहाँ पे. इसमें हमारी खुद की एनर्जी, हम कैसे हमारी खुद की एनर्जी हमें हील कर सकती है, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो कि हमारी हीलिंग को स्पीडी करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इट. तो जब हम एक खुद को ही पीछे ट्रेस करते, डेप्थ में, एकदम डेप्थ में जाके, तो हम क्या है, एक एटम से बने हुए. एक एटम मिलके क्लस्टर molecules बने, shifting to macromolecules, organelles, and then coming to organism. एज अ ह्यूमन बीइंग बन गए हम लोग. इस एटम के जब हम डेप्थ में जाते हैं, ये है सेम उसी मटेरियल से बना जिससे एक चेयर भी बनी है. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेंटर में, एंड ऑन द ऑर्बिट इट्स द इलेक्ट्रॉन आइटम. So experiment number 1, which was based on the biomagnetic energy field. Okay, now shake your hands at your place. Okay, shake your hands. If you can go for clap your hands. Yes, fast, 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 fast. जितनी fast आप clap कर सकते हैं, उतना warmth generate होगा. Now rub it very well. Okay, slightly उसको दूर करें. जब आप ये चीज करेंगे तो आपको एक हाथ में मैग्नेटिक अट्रैक्शन मिलेगा. So this is what is in our body, it's the biomagnetic field. And हर एक ऑर्गन, हमारी ब्रेन का अलग बायोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारे हार्ट का अलग बायोमैग्नेटिक फील्ड है. सो इस पे आता है बॉडी कोड सिस्टम. सेकेंड कंसेप्ट इज अबाउट, सो द मेन प्रिंसिपल जिस पे ये बेस्ड है, द मेन कंसेप्ट, सॉरी, इट्स द क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोबायोलॉजी एंड एपिजेनेटिक्स. क्वांटम फिजिक्स में आता है, लेट्स सी हाउ. सो क्वांटम, द वर्ड जो कि क्लासिकल फिजिक्स, जो कि पहले न्यूटोनियन फिजिक्स चलती थी, अब वो शिफ्ट हो गई है क्वांटम फिजिक्स पे. ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. हर एक मैटर क्या है, एनर्जी है. एंड एनर्जी ही एक ऐसी चीज है जो हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे से. हमने ये देखा कि हमने खुद को जब पीछे ट्रेस किया तो व्हाट वी वेर एटम्स. एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, एक नेगेटिव पार्टिकल है जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ये एनर्जी है. अगर मैं एक एनर्जी हूं तो सामने में आप सबसे बात करें तो आप सब क्या एनर्जी नहीं हुए? आप सब भी एनर्जी हुए. एंड व्हाई आर यू लिसनिंग टू मी अभी इस टाइम पे? व्हाई यू हैव गिवन टाइम टू मी? सिंस हमारा एनर्जी एक दूसरे से लिंक अप हुआ है. ओके, सो एनर्जी इज एवरीथिंग. एनर्जी कनेक्ट्स एवरीथिंग. वन एनर्जेटिक बीइंग इज टॉकिंग टू द अनदर. Okay, and the things carry on, right? It's on the experiment number 2. Now close your eyes, breathe in, relax. So आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत अच्छे मूड में उठते हैं तो हमारा दिन आगे बहुत बहुत अच्छा जाता है? We are like happy beings. Why? या फिर हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिससे मिलके हमें मोटिवेशन फील होता है उस दिन. So ये क्यों होता है? ये ऐसे कोइंसिडेंसेस क्यों होते हैं? कभी हमने ये सोचा कि हम बहुत अच्छे मूड में उठे हैं, कोई हमें एक्सीडेंट करके चले गया हो? नो, वी डोंट. एक्सीडेंट तब होता है जब हम किसी चीज के लिए लेट हो रहे रहते हैं. सो व्हाई दीज कोइंसिडेंसेस हैपन? इट्स बिकॉज वी आर एनर्जेटिकली लिंक्ड. सो इस फिनोमिना को बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट. कि अगर मेरा सोच, अगर मेरा, इफ आई एम फीलिंग हैप्पी, तो मुझे हैप्पी लोग ही मिलेंगे. सो इट्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अब इसको थोड़ा सा और तोड़ देते. लाइक इमोशंस अट्रैक्ट लाइक इमोशंस. हैप्पी इमोशंस ने हैप्पी इमोशंस को अट्रैक्ट किया. और इमोशंस को देखा जाए तो उसको भी ब्रेकआउट करते हैं. एनर्जी इन मोशन. ओके, एंड द थर्ड वन इज, जरा सोचे, आपने किसी पर्सन के बारे में सोचा या फिर आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, एक पर्टिकुलर चीज, ठीक है, एंड सडनली आप देखते हैं कि वो 1 घंटे में आपके पास आ गई वो चीज, या फिर उस पर्सन ने तुरंत आपको फोन कर दिया एंड यू आर लाइक कि मैं अभी आपको ही याद कर रही थी. व्हाई सो? सो इट्स लाइक क्वांटम एंटेंगलमेंट. वी आर एनर्जेटिकली लिंक्ड ईच अदर.
द थर्ड प्रिंसिपल जिसपे ये बुक बेस्ड है वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स जीन्स के बारे में हमने सुना होगा, जीन्स जो कि आरएनए डीएनए वर्ड्स हमने सुना है कि ये कैरी फॉरवर्ड होता है जनरेशन टू जनरेशन। पेरेंट्स के कुछ मतलब मदर के कुछ जीन्स, फादर के कुछ जीन्स, ये कैरी हो गया है। पर हमने ये रिसर्चर्स भी पाई है अभी रिसेंटली कि अगर एक मदर अपनी प्रेगनेंसी में डिप्रेसिव फील करती है या उसके आसपास कुछ वैसे ही इमोशन से वो सराउंड होती है जो उसे डाउन करे, तो बेबी में भी वही जीन कैरी फॉरवर्ड होता है। वाई सो? क्योंकि सी, जीन्स को अगर हम एक बीज कह ले, ठीक है, एक सीड कह ले, तो क्या सीड ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है एक पेड़ बनने में? नहीं। सीड के साथ आपको उसकी अच्छी सॉइल लगेगी, आपको उसकी केयर भी लगेगी कि उसको सनलाइट प्रॉपर मिले, वाटर प्रॉपर मिले। ओके, इट्स नॉट अबाउट ओनली वन थिंग, सिर्फ सीड के ऊपर या फिर सिर्फ जेनेटिक मेकअप के ऊपर नहीं डिपेंड है। इट्स द एपिजेनेटिक विच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड यही होता है कि whenever हम लोग एक पर्टिकुलर, लेट्स सी आई एम फॉलोइंग अप द जंक फूड लाइफ, मैं जंक फूड लाइफ फॉलो कर रही हूँ, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग मेरी बॉडी में नोट होगी? पिंपल्स, एक्नेस ऑल अराउंड। किसी की बॉडी में कुछ होगा, किसी की बॉडी में कुछ होगा। ओके, यानी मेरी कंटिन्यू डॉक्टर्स के पास विजिट जाएगी। एंड सेकेंडली, इफ आई एम गोइंग फॉर द लाइफस्टाइल चेंजेस इन माई बॉडी, ओके, व्हाट आई सी एवरीथिंग वैनिशिंग आउट। मैं और स्ट्रेंथ फील कर रही हूँ। सो मेरी बॉडी खुली, उसने एक्सप्रेस किया, इज द एनवायरमेंट अराउंड दैट जीन्स विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन। अब जीन्स के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? जैसे हम दिख रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं, जैसे हम सोच रहे हैं वो भी चीज आती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ डज द बॉडी कोड वर्क्स। हमने एनर्जी बेसिस पे तो देख लिया, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोबायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी भी हमने हमारी बायोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि हाँ, दिस इज ऑल्सो द थिंग विच वी हैव। इनफैक्ट अगर आपको आपकी एनर्जी बॉडी फील भी करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, इन केस अगर आपके सर्दियों के चलते हाथ ठंडे हैं, अगेन रब इट वेरी गुड, धीरे धीरे अपनी बेसिकली फिजिकल बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा एकदम ऐसे हाथ लेके जाए, यू विल फील एनर्जी, द वार्मनेस। एंड ये ज्यादा फील होगी बच्चों में, क्योंकि उनका एनर्जेटिक फील्ड थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो आपको थोड़े से डिस्टेंस पे उनका महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थर्डली अबाउट द हायर पावर, ये सोर्स जहां से ये सारी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, हमारी पावर्स आ रही है, हमारे सोचने की क्षमता। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज आर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को पहले समझते हैं। तो देर इज वन थिंग कॉल्ड एज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी मैं अवेयर हूँ मेरे सराउंडिंग्स के लिए, कि मेरे को अभी आपसे बात करनी है, मुझे पानी पीना है, या फिर मुझे फोन अटेंड करना है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्शियस एक्टिविटीज आर। मैं अवेयर हूँ। और किस चीज के लिए मैं अभी अवेयर नहीं हूँ? मैं क्या मेरी हार्ट बीट काउंट कर रही हूँ? नो। क्या मेरा रेस्पिरेटरी रेट यानी काउंट कर रही हूँ, जो मैं सांस ले रही हूँ? नो। क्या मैं मेरे वर्ड्स काउंट कर रही हूँ? नो। क्या मैं मेरा डाइजेशन कंट्रोल कर रही हूँ? नो। क्या मेरी नेल ग्रोथ में कंट्रोल कर रही हूँ? नो। जब ये आंसर सारे नो है, तो सी, यू नीड समवन टू कंट्रोल दिस स्टफ। तो ये सारी जो चीज कंट्रोल होती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती है। एंड ये अपना जो पावर है, ये कहाँ से लेता है? फ्रॉम द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस।